मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ की राज्य अध्यक्ष और स्कीम वर्कर्स फेडरेशन AICCTU की महासचिव। बहनों, सुबह से लगातार फोन आ रहा है कि केंद्र सरकार ने क्या बढ़ा दिया है, केंद्र सरकार ने मतलब 2000 से 3500 कर दिया है, विभिन्न योजनाओं में पैसा बढ़ा दिया है। तो इस खुश होने की ज़रूरत नहीं है बहनों, आशा और फैसिलिटेटर बहनों, इसमें अभी खुशफहमी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग जो हुई है MSG, जिस तरह से एक मतलब विभाग की एक कमेटी है और उस कमेटी ने 4 मार्च को ही प्रपोजल बनाया है और अभी सरकार को दिया है। सरकार ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए क्योंकि इस तरह का प्रपोजल कितनी बार बनती है और सरकार को जाती है। आप इसी से समझिए कि रसोइया संघ का भी, जो विद्यालय रसोइया हैं, इनका भी कई बार उसके MDM विभाग ने प्रपोजल बना करके सरकार को देता है, मगर सरकार की मर्जी पर है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। उसी तरीके से MSG एक कमेटी है जिन्होंने मीटिंग की 4 मार्च 25 को ही, जब बजट सत्र चल रहा था, और उस बजट सत्र में महागठबंधन के तमाम सांसदों ने, आप समझ लीजिए कि भाकपा माले के जो सांसद हैं सुदामा प्रसाद, जिनका वीडियो भी मैंने चलाया था, उन्होंने भी सवाल उठाया था आशा कार्यकर्ताओं के संदर्भ में, और मनोज झा हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया था, और कई लोगों ने इस सवाल को उठाया था कि आशा कार्यकर्ता जो कोरोना में जद्दोजहद की हैं, जो कोरोना में जान दे करके काम किए हैं, इनकी पैसा बढ़ाई जानी चाहिए। ये मार्च के बजट सत्र में ही ये जब चीज़ें चल रही थी, उसी समय ये ग्रुप ने, MSG ने इसकी एक मीटिंग की और मीटिंग करके एक प्रपोजल उसी समय सरकार को दिया है। सरकार ने अभी तक, या हेल्थ विभाग ने, नेशनल हेल्थ विभाग ने इसको कोई अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि मैंने, जो आप लोग लगातार फ़ोन कर रही थी, तो मैं इसी चीज़ को खंगालने में सुबह से लगी हुई थी, और मैंने राज्य स्वास्थ्य समिति भी बात की। राज्य स्वास्थ्य समिति को भी कोई सूचना नहीं है, कोई वेबसाइट पे नहीं है, क्योंकि अगर ये घोषणा हुई होती, ये अगर विभाग एक्सेप्ट किया होता, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ही इसकी घोषणा उछल उछल करके कर दिए रहते और सारा मीडिया ग्रुप में आया हुआ होता। इसलिए ये जिन लोगों ने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वाहवाही लूटने की कोशिश के क्रम में ये पूरे बिहार में या दूसरे जगह भी भ्रम पैदा करने की ये कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस भ्रम में मत पड़िए। अभी कोई खुशफहमी होने की भ्रम में मत पड़िए कि केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया, केंद्र सरकार ने वैसा कर दिया। ये रेगुलर क्रम में या आंदोलन के भी प्रेशर में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोगों ने भी आंदोलन, एक्ट 2 के जरिए आंदोलन किया। संसद में भी लगातार महागठबंधन के विधायकों ने इन सवालों को उठाया। आप याद कीजिए कि जब 32 दिन के हड़ताल हुए थे, तो यहाँ के उस समय उप मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के माध्यम से भी हम लोगों ने एक पूरा ड्राफ्ट केंद्र सरकार को भिजवाया था। उसके बाद ही फैसिलिटेटर वाला, साड़ी वाला और अन्य जो पैसे बढ़े सिम का, इन सारे प्रश्नों पे पैसा बढ़ा है। इसलिए ये लगातार कोशिश चल रही है, कोई एक संगठन, कोई एक आदमी अपनी पीठ थपथपाने की हड़बड़ी में इस तरह का एक भ्रामक भ्रम पैदा कर रहे हैं। आशाओं और फैसिलिटेटर के बीच में भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है बहनों, ये साफ साफ ये मैसेज है। क्योंकि ये मीटिंग जो आप देखिएगा, अगर आप कहिएगा, क्योंकि वो पूरा इंग्लिश में 27 पेज का मैसेज है, जिसको हमने डाउनलोड किया है, उसको हम लोगों ने पढ़ा है, और आप कहिएगा तो वो डाल देंगे। बहुत लोगों को बहुत क्या नहीं ही समझ में आएगी। 27 पेज का पूरा इंग्लिश का है। वो एक प्रपोजल गया है
जब तक सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करती, सरकार इसका कैबिनेट नहीं करती, कैबिनेट तो दूर की बात है, पहले सरकार एक्सेप्ट करेगी, ऐसे प्रपोजल जाते हैं। इसलिए इस भ्रम में पड़ने की जरूरत अभी नहीं है बहनों। इस भ्रम में पड़ करके ये भाजपा वाले भी इसको फैला रहे हैं कि सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, जबकि अभी कुछ भी बढ़ने नहीं जा रहा है। इसलिए ये भाजपा वाले जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, दूसरे अपने भी लोग कुछ भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो उस भ्रम में मत पड़िए और सीधे तौर पर कि ये अभी कहीं से भी ये लागू नहीं होने जा रहा है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ और 12 अगस्त को जो पटना के मिलर हाई स्कूल में महासंघ ये बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्ट 2 के जरिए जो कार्यक्रम का आह्वान किया गया है, एक एक आशा और फैसिलिटेटर को पटना की सड़कों में पहुंचना है, मिलर स्कूल मैदान पहुंचना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, उस कष्ट सह करके भी इस कार्यक्रम को हमें व्यापक पैमाने पर सफल बनानी है। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेंट लगाने में बहुत खर्च पड़ेंगे, कुर्सी लगाने में बहुत खर्च पड़ेंगे, उतने पैसे नहीं है। और अगर पैसे भी सदस्यता आएंगे भी तो मुझे लगता है कि 4-5 घंटा के लिए लाखों रुपया खर्च करना कहीं से उचित नहीं है। इसलिए जो जरूरी खर्च है वो खर्च किया जाएगा। बाकी हम लोग कष्ट सह करके भी, क्योंकि आंदोलन में कष्ट सहना पड़ता है, कष्ट सह करके भी हम अपने आंदोलन को सफल बनाएंगे। इसलिए फिर भी, क्योंकि फिर भी बहुत कम खर्च होंगे, तब भी बहुत ज़्यादा लाख रुपया से भी ऊपर खर्च होगा। इसलिए मैं आप तमाम आशा और फैसिलिटेटर बहनों से मैं अपील करूंगी कि आप लोग अपना मेंबरशिप का पैसा आप लोग जरूर जमा करें। बकाया गया होगा, सरकार के यहाँ हम लोगों ने अपील की थी बकाया जाने का, सब जगह लिख करके भी भेजा था सबका नाम, तो बहुत सारे जगह चला गया है और जो कुछ होगा अगले महीना जाएगा। तो इसलिए उस बकाया गया कि नहीं ये भी आप सूचित करेंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि राज्य स्तरीय एक ऑनलाइन बैठक करूँ, लिंक बन नहीं पा रहा है, और नहीं तो फिर मैं जिलावार एक एक जिला से वॉइस कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस जिला के तमाम नेताओं के साथ एक बातचीत हो जाएगी, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए मैं वो जिलावार तमाम नेताओं से मैं कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करके और इस कार्यक्रम की एक मतलब बृहत पैमाने पे एक योजना बनाई जाएगी। साथ ही एक पोस्टर का बनाया हुआ डिजाइन वो डाल दिया जाएगा। आप तमाम लोग, क्योंकि बारिश का मौसम है